हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लास स्टडी में। जैसा कि उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का अध्ययन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। कक्षा 10 का मैथ का हम लोग अध्ययन करने वाले प्रश्नावली 1.2 का जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर का है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। कक्षा 10 का मैथ है, गणित है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए, कुछ करना नहीं है, बस गुणनखंड निकाल देना है। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है टुकड़ा, यानी कि 140 जो हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है वो क्या है, 140 है। 140 है तो हम लोग क्या करना है, 140 का जो है सो हम लोगों को गुणनखंड निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 140 को इस तरह से, जिस तरह से हम लोग लसा निकालते हैं, लसा जैसा ऐसा करेंगे। आपको देखना है कि हमको किस संख्या से कटेगा। तो ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन इसमें क्या है, गुणनखंड में जितना ज़्यादा छोटा सा काटिए उतना ही अच्छा है। तो हम इसको 2 से काटते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 0 0। अब इसको भी फिर 2 से कट जाएगा, लास्ट में 0, इसलिए हम एक वीडियो में बताए हैं कि 2 3 4 5 से कौन कौन सी संख्या कटती है। वीडियो चैनल पे है, वो उसको आप देख सकते हैं। इसको भी 2 से काटते हैं तो 2 3 6, इसमें 1 बच गया, 10 हो जाएगा, ये 2 बचे 10। अब लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 रहता है तो सिर्फ 5 से ही कट सकता है और 7 से कटेगा। तो हम लोग 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। देखिए, बस यही है। अब 7 किसी से नहीं कटेगा और खुद से नहीं काटना है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 140 का भाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे। जो बाहर बाहर आया उसको गुना में कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आप देख सकते हैं ये बाहर बाहर आया है। और इसको आपको और एक चीज़ कर देना है, जितना संख्या गुना में है, अगर एक ही संख्या बार बार गुना में आ रहा है तो उसको आप पावर में कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 बार आया इसलिए 2 इसको कर सकते हैं, और गुने 5 गुने 7। ये आपका आंसर हो गया, गुणनखंड निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग, शॉर्ट में जल्दी जल्दी बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 156 का निकालते हैं। जिस तरह से अभी हमने बताया कि हम जो है 156 का जो है वो उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से अभी निकाले हुए। तो लास्ट में 6 इसलिए 2 से कटेगा, तो हम लोग यहाँ 2 सत्ते 14, 1 बच जाता है, 16 हो जाता है, 2 अठे 16। अब इसको हम फिर से लगाते हैं, तो देखते हैं फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 1 चला गया इसमें, 2 नवा 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है वो क्या आ गया, अभी 39 आ गया। तो 39 आ गया है। तो अब इसको हम कितना से काट सकते हैं, लास्ट में 9 है। आपको हम बताए हैं कि अगर कोई संख्या को 3 से अगर काटना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 3 12, 12 3 से कटते इसलिए 39 भी 3 से कटेगा। तो इसको भी हम 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 किसी से नहीं कटता है, चूँकि 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं, सॉरी, हम लोग लिखते हैं 156 का क्या आता है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ पे भी हमारा 2 बार आ गया, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यही हो गया इसका आंसर। यही गुणनखंड, गुणनखंड मीन्स टुकड़ा, टुकड़ा में तोड़ते जाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा थोड़ा बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है, वो है हमारा, आप देख सकते हैं 3825। तो चलिए 3825 का निकालते हैं हम लोग। 3825, लास्ट में 5 है इसलिए इसको हम लोग 5 से ही काटेंगे। तब 5 सत्ते 35, 3 बच गया, तो 3 यहाँ पे चला जाएगा तो 32 हो जाएगा। 5 छक 30, 2 बच गया, 25, 5 बचे 25। ये भी अंतिम में 5 है इसलिए 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, 2 बच गया, 26 हो जाएगा, 5 बचे 25, 1 बच गया, 15 हो जाएगा, 5 तिया के 15। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 153 जो लास्ट में आया वो किससे कटेगा। तो कुछ ऐसी अभाज्य संख्या है जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो ये कटेगा आपको 9 एकम 9, 6 15, 9 से कट जाएगा, ध्यान देना है। 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 6 बच जाएगा, तो 6 यहाँ चला जाएगा तो 63 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63। 17 एक अभाज्य संख्या है,
तो हमारा 3825 का क्या निकला, 3825 का गुणनखंड हुआ 5 गुने 5 गुने 9 गुने 17। आप देख सकते हैं। तो इसको भी 5 2 बार आया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे जी। अगर 3 बार आता तो पावर क्यू देते, तो 9 गुने 17 ये हमारा आसानी से बन गया है। अब इसी तरह से अब हमारा जो है चौथा जो क्वेश्चन है, वो चौथा में आपका है इस तरह से कि 500 यानी कि 5005। तो इसको हम लोग निकालते हैं 5005 का इस तरह से हम लोग निकालेंगे, लास्ट में 5 इसलिए 5 से तो काटना बहुत ही आसान है। 5 एकम 5, 500 500 5 एकम 5। अब लास्ट में हमारा आ गया लास्ट में हमारा आ गया 1001 आ गया। तो 1001 आ गया। तो अब देखना है कि 1001 किससे कटता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 1001 किससे कटेगा। तो 10 देखना पड़ेगा आपको कि 1001 किससे कटता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा 1001 जो है वो 7 से कट सकता है। आप ध्यान दीजिए कि 7 एकम 7 आपको लगा करके ही देखना होगा। 7 एकम 7, इसमें बच जाएगा 3, 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 21, 7 से हमारा कट जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से काट देंगे। 7 एका 7 और 30 हो गया। 10 में से 7 खत्म, 3 बचा ही जाके 30 हो गया यहाँ पे। तो 7 चौके 28, 7 चौका 28 हो गया और 7 तिया 21 हो गया। तो 4 3 7 1 8। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि कितना से काटेंगे, अब 7 के बाद 11 से कटेगा। 7 के बाद 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बच गया 33 हो गया। 11 तिया 33। तो आप देख सकते हैं इसका गुणनखंड बहुत ही आसानी से हमारा जो है सो आ गया। तो हम इसको 5005 का गुणनखंड लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक लाइनिंग हम लोग खींच देते हैं ताकि ये अलग हो जाए, नहीं तो फिर मिस्टेक लगेगा कि मिस्टेक हो रहा है। तो 5005 का गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11। ये हो गया आपका आंसर। अब जो है वो अंतिम हमारा बच जा रहा है 7429। तो चलिए 7429 का निकालते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है 7429, 7429 हम बोल सकते हैं इसको। तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 7429 जो हमारा है वो कितना से लगेगा। तो इधर जो है सो वो आपको ये कुछ ऐसा अभाज्य संख्या है जिसको बहुत मुश्किल से ये करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसको, अगर इधर तो किसी से लगे 9 2 11 4 15 7 22 नहीं कटेगा 3 से, इसलिए इसको हम लोग सीधे लगाते हैं। आपको 23 से लग जाएगा, ये 23 से कटेगा। तो 23 तिया 69 होता है। तो 3 बार में ये आपका 69 हो जाएगा। 69 में कितना बच जाता है, 5, तो 52 होगा। तो 23 दूना के 46 होता है, 46 हो गया। अब यहाँ पे हमारा बच गया 46 और 6 52, फिर 23 तिया 69 हो गया। अब इसको हम कितना से काट सकते हैं, तो आप ये देखिए, फिर इसको हम 19 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो 19 दूना 38 होता है, इसलिए 19 एक 19। अब यहाँ पे हमारा बच जा रहा है आपको 1 और 12 13, 133, 133, 19 7 133 होता है 17। तो हमारा आप देख सकते हैं 17 अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आएगा, 23 गुने 19 गुने 17। यही आपका हो गया आंसर। तो इसको भी लाइनिंग हम खींच देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें। अगर इस वीडियो को पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कुछ कमेंट भी करें अगर कुछ गलती होगा तो। धन्यवाद।